हेलो फ्रेंड्स, और ये वीडियो है मेरी पितर विसर्जन वाले दिन की। और ये दे रहे हैं पानी, और यहाँ पर वही पितर विसर्जन वाले दिन का ही पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद दूसरे ही दिन से नवरात्रि शुरू है। तो यहाँ पर ये है उसी दिन का है, पितर विसर्जन वाले दिन का ही। और यहाँ आराध्या की हो गई थी तबीयत ख़राब, तो मैं आई थी इसको डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। और बस यहाँ पर तो वही यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे थे। डॉक्टर साहब किसी से बात कर रही थी। और उसके बाद यहाँ से दवाई से भी आराध्या को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था, तो मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ से दवा लेकर के आई थी। और फिर ये है नवरात्रि के दिन का ही वीडियो। और ये सुबह के नाश्ते में मैंने मखाना और मूंगफली फ्राई किया था, चाय के साथ में ले लिया था। और बस यही मैंने इनको भी दे दिया था। सुबह में पूजा वगैरह सब कर ली थी मैंने। और हाँ, आज मैंने महावर भी लगाया था इस तरीके से। हेलो फ्रेंड, हाय, गुड मॉर्निंग। और अभी मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है। इनका टिफ़िन मैंने लगा दिया है, और नाश्ता अभी आपने देखा, वो मैंने नाश्ता भी अभी अभी मैं करूँगी। मैंने इनको दे दिया है, अम्मा जी को दे दिया है। अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना है, थोड़ी सी तैयारी हो गई है। प्रॉपर अम्मा जी ने ही नहीं खाया है, मैंने इनको तो टिफ़िन लगा दिया है। और आराध्या क्या फेवरेट बने हैं, आलू फ्राई। आलू आराध्या को बहुत पसंद है। और मैंने सोचा था ना कि आज मैं साड़ी पहनूँगी, लेकिन साड़ी नहीं, मैंने सूट पहन लिया, क्योंकि ऊपर मेरा रूम पड़ता है 3rd फ्लोर पे, तो आकर के साड़ी पहनना थोड़ा सा वो होता है दिक्कत। और मैंने सूट ही पहन लिया है, महावर भी मैंने लगा ली है। और अभी अम्मा जी ने भी थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। और बस देखूंगी, अगर सिंघाड़े की पूड़ी वो खाएंगी तो मैं उनके लिए भी सिंघाड़े की पूड़ी बना दूंगी। मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं डायरेक्टली शाम को ही खाऊंगी। और आराध्या है, उसको तो आलू पसंद है, उसके लिए भी मैं पूड़ी निकाल दूंगी, क्योंकि उसे भी सिंघाड़े की पूड़ी बहुत पसंद है। तो फिर अभी नाश्ता करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और फिर दोपहर में यहाँ धुलने के लिए कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने लगा दी थी मशीन। और सारे काम मैंने दोपहर के भी ख़त्म करके थोड़ा रेस्ट कर लिया था। उसके बाद में मैंने शाम को यहाँ पर बनाई थी सिंगाड़ी की पूड़ी, दही। और सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू और टमाटर की, बॉयल आलू की, जो कि व्रत में बनती है। व्रत में खाने वाला जो नमक होता है ना, वो, और ये मिर्ची और जीरे के साथ में मैंने डाल करके बनाई थी सादी सब्ज़ी। और ये है आराध्या की प्लेट मैंने लगा दी थी, इनको भी खाना दे दिया था, ये भी खा रहे थे। बस खाना वगैरह सब रात के सारे काम ये ख़त्म करने के बाद में, किचन वगैरह करने के बाद में, यहाँ ये मतलब शाम में रात हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, उसी के लिए मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी। और बस फटाफट से मैंने ये सब अपना सारे काम जितने भी थे सब हो गए थे। उसके बाद एकदम फ्री होकर के गए थे पंडाल देखने के लिए। और ये सबसे पहला है पंडाल, ये दुर्गा पूजा यहाँ पर जहाँ होती है वहाँ हम गए थे। हम लोग ना 4 जगह गए थे दुर्गा पूजा देखने के लिए। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ है। और हाँ, जो बंगाली लोग होते हैं ना, वो यहीं पर आते हैं और पूजा वगैरह भी करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये होता है ना कि हमारे घर के पास में तो कई जगह लगता है, तो मैं वहीं गई थी। ये पहली जगह है जब मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी 3 जगह इसके बाद में मैं और गई थी, मैं वहाँ का भी आपको अभी दिखाऊंगी, ले चलूँगी आपको। और देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर सजावट हुई है, लाइटिंग वगैरह हुई है। और माता जी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, हमारे यहाँ जब शादी से पहले ना मैंने कभी ये नहीं देखा था कि ऐसे दुर्गा पूजा और पंडाल, हाँ सुना था बट मैंने देखा नहीं था। शादी के बाद मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था कि ऐसे भी यहाँ पर दुर्गा पूजा इस तरीके से होती है, और हमारे साइड पे नहीं होती है। तो और हाँ, जब शादी हुई थी मेरी, तो उसके बाद में ना ये रहता था कि बहुत मुझे इंतज़ार रहता था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी उसके बाद मुझे ये लगता था कि बस ये नवरात्रे हैं, मुझे पता, मैं भूल भी जाती थी, मुझे नहीं पता रहता था कौन से नवरात्रे में ये पंडाल वगैरह सजते हैं, दुर्गा पूजा होती है। तो ये वाले जो पंडाल लगते हैं ना, ये जो इस इधर होते हैं अक्टूबर में, ये जो नवरात्रे पड़ते हैं उसमें। और वो जो होली के बाद में नवरात्रे पड़ते हैं उसमें नहीं लगता है पंडाल, ये इधर वाले में, ये इधर लगता है अक्टूबर में, जो ये जो पड़ते हैं ना उसमें ये वाले पंडाल लगते हैं।
और बहुत ही अच्छा लगता है, पूरी रौनक रहती है सड़कों पर और काफ़ी लोग दुकानें वगैरह भी लगाते हैं। और बस ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और देवी जी की कई प्रतिमाएं लोग लगाते हैं इस तरीके से। और जब हम लोग गए थे ना तो वहाँ पर आरती ही हो रही थी। लगभग 2 जगह हम लोग आरती में शामिल हुए, आरती देखने को मिली। और देख सकते हैं इस तरीके से कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है। और काफ़ी पंडाल, ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी हो रही थी, मौसम ठीक ठीक था। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी गर्मी भी, लेकिन पूरा कवर्ड था। और देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितना बड़ा सा यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है। और पहले तो ना मुझे ये रहता था इंतज़ार, मैंने जैसे आपको बताया मैं भूल जाती थी कि हाँ कौन से नवरात्रि में ये दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं। और बस, और आराध्या को मैं ले गई थी। आराध्या का भी मतलब जानने में उसका फ़र्स्ट टाइम था, क्योंकि जब वो छोटी थी कोरोना के पहले मैं उसे ले गई थी पंडाल देखने के लिए। और 2 साल तो बिल्कुल भी ये पंडाल वगैरह कुछ नहीं लगे थे। उसके बाद में ये था, लास्ट ईयर था कि हाँ थर्ड वेव आएगी, इस डर से नहीं लगे थे। और हाँ लगे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे थे, लेकिन बट जैसे होता ना सोशल डिस्टेंसिंग, तो वो सब तो हो नहीं पाता है। इस वजह से गए थे, जो बंगाली लोग थे वो ही गए होंगे, मुझे तो पता नहीं। मैं तो 3 साल से नहीं गई थी, 3 साल के बाद ही अभी मैं गई थी। और आराध्या ने जब समझने वाली हो गई थी उसमें ना मैं उससे फर्स्ट टाइम ही ये गई थी। छोटे पर मैं इसको ले गई थी तो इसे इतना याद नहीं नहीं था कि हाँ कैसे क्या लगता है। तो वही मुझसे बार बार कह रही थी मम्मा कब चलेंगे क्या। तो वही उसी के लिए मैं इसको दिखाने के लिए ले गई थी। और ये है दूसरी जगह का, वो पहली जगह का था और ये है दूसरी जगह का पंडाल। यहाँ भी देख सकते हैं आरती ही हो रही थी यहाँ पर। और देखिए कितनी अच्छी प्रतिमा है और काफ़ी भीड़ थी, तो जितना मैं कवर कर सकती थी उतना मैंने किया है इसमें। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। और देख सकते हैं। और आप लोग ये बताइएगा कि क्या आप लोगों के घर के आसपास या कहीं इस तरीके का दुर्गा पूजा और पंडाल वगैरह लगता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम ही था, शादी के बाद में हमारे साइड पे ये पंडाल वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। और देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी भी भीड़ है यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मेला जैसा बिल्कुल लगा हुआ था। और मैं ना पहले जब आती थी यहाँ पंडाल में शादी के बाद में, तो मुझे तो बस एक क्रेज़ रहता था कि हाँ चलो निकलते हैं, इसी बहाने से घूमने को थोड़ा रहेगा। होता है ना कि नई नई शादी हुई थी और फिर उसके बाद में घर में इस तरीके से रहना, तो ये लगता था ना कहीं बाहर निकलते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था। और ये सब था यहाँ पर, इस तरीके से थोड़ी दुकानें लगी थी। और ये है थर्ड जगह का, ये एक पार्क है जहाँ मैं, ये गर्मी की छुट्टियाँ जब थी ना आराध्या की, तो मैं यहीं आती थी वॉक करने के लिए। और ये देख सकते कितना सुंदर बना। और ये यहाँ थर्माकोल का पूरा ऐसे बना हुआ था पंडाल, देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह पड़ रही है इस पर, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। और ये जो ये पिलर वगैरह जितना भी सब बना सब थर्माकोल का बना हुआ था। तो जो यहाँ पर थे खड़े हुए थे गार्ड वगैरह, वो बोल रहे थे नहीं इनको छूना नहीं है, दूर से ही आप मूवी वगैरह बनानी है, जो भी करना दूर से ही करिए, बस टच नहीं मत करिएगा आप लोग। और बस यहाँ जो थे पंडित जी वो यहाँ पर टीका वगैरह लगा रहे थे। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी भव्य मूर्ति है माता जी की, कितनी अच्छी लग रही है। तो बस चलते चलते जितना मैं शूट कर पाई उतना ही मैंने शूट कर लिया था। और ये मैंने बताया ना कि आपको कि ये स्कूल में ये वाला पंडाल लगा था। और बस इसके बाद में यहाँ बाहर झूले वगैरह भी लगे थे, तो आराध्या को मैंने झूला भी झूला दिया था, लेकिन काफ़ी भीड़ बस थी। यहाँ पर हम लोग पंडाल देख कर के जा रहे थे दूसरी जगह। तो यहाँ पर जब हम लोग बाहर निकल रहे थे तो यहाँ बाहर लगे हुए थे झूले, और आराध्या कहने लगी मम्मा मुझे झूला झूलना है। तो मैंने कहा चलो झूल लो झूला तुम थोड़ी देर के लिए। और मैं यहाँ पर ऐसे ही बस शूट करने लगी थी। और आराध्या झूल रही हैं झूला बच्चों के साथ में। छोटे छोटे बच्चे थे तो देखना भी पड़ता है, वही इनके पापा देख रहे थे। ये झूल रही है, देख सकते हैं आप, पीछे आराध्या झूला झूल रही थी। और फिर उसके बाद में यहाँ से निकलते ही जैसे गेट के बाहर आइसक्रीम वाले भैया खड़े हुए थे, तो आराध्या बोलने लगी कि मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है। तो बस यहाँ पर फिर आराध्या के पापा इनको आइसक्रीम दिलाने लगे। और उसी के पास में एक ठेला लगा हुआ था इमली का।
तो मैं वो देखने लगी कि मैंने सोचा अच्छा ऐसे तो निकल नहीं पाती हूँ। जो आराध्या जिस स्कूल में पढ़ती है ना, वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सब ठेले रेयर ऐसे ही कभी लगते हैं, वैसे नहीं लगते हैं। तो ये जो देख सकते हैं गोल गोल सा, इसको बोलते हैं क्या था, तो मैंने ये लिया था। ये मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो लेती थी, मुझे ये बहुत अच्छा लगता, मुझे यहाँ दिख गया, फिर मैंने ये ले लिया था एक। और बस यहाँ से निकलते निकलते यहाँ पर हम लोग आ गए थे चौथे पंडाल में। और ये बिल्कुल घर के पास में ही पड़ता है, थोड़ी ही दूरी पर। पास तो सारे ही हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी, लेकिन ये काफ़ी पास में था। बस यहाँ से होने के बाद में निकल लेंगे हम लोग घर के लिए। और घर में तो सारे काम करके ही आई थी, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होकर के, तो कोई इतनी टेंशन भी नहीं थी। और ये है यहाँ पर माता जी की प्रतिमा कुछ इस तरीके से थी। सभी जगह बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं थी, देख सकते हैं आप। जितना मैं पास से शूट कर सकती थी उतना मैंने कर लिया, क्योंकि पंडाल में ना काफ़ी भीड़ थी। और आप लोग बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, इस व्लॉग का। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आपको इसी तरीके से मिलते रहें। और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।